रख हौसला, मुश्किलों का हल भी निकलेगा। रख हौसला, मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से। इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में RS अग्रवाल बुक का सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक जो चल रहा था उसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 हो जाता है। ब्याज की दर 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। चलिए देखिए, सवाल में बोला गया था कि रेट कितने प्रतिशत अधिक, रेट बोला था 1% मोर, मतलब अधिक। इसका मतलब है कि यदि आप 1% दर को बढ़ाते हैं तो आप 100 रुपये पर 1 साल में 1 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल में है कितने रुपए, 2400 रुपये। तो इसे 100 को 2400 बनाएंगे। पहले 2400 रुपये 1 साल में कितना रुपये अधिक देंगे, 24 रुपये अधिक देंगे, है ना। जब 100 रुपये 1 साल में 1 रुपया दे रहे हैं अधिक, तो 2400 रुपये 24 रुपये अधिक देंगे। लेकिन सवाल में 1 साल की बात नहीं है, सवाल में 4 साल की बात है। जब 2400 रुपये 1 साल में 24 रुपये दे रहे हैं तो 4 साल में कितना रुपये अधिक देंगे, वो 4 साल में 24 के 96 रुपये अधिक देंगे। जो धनराशि 3264 हो रही थी वो 1% दर को बढ़ाने पर कितने रुपये अधिक और दे देगी, 96 रुपये। यानी कि कितना आ जाएगा जोड़कर, 3360 रुपये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी और सी को पैसे उधार देता है। बंदा ए बी और सी को पैसे उधार देता है। इसे 5000 रुपये देता है और इसे 3000 रुपये देता है। ठीक है, और इसका जो टाइम है, इसका टाइम है 2 साल और इसका टाइम है 4 साल। सेम रेट पर दोनों को ब्याज पे उधार देता है। रेट कितना है, रेट दोनों की सेम है, मान ले R%, इसका भी R%। तो इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त होगा कुल वो 2200 रुपये प्राप्त होता है। तो क्या करते हैं, देखो 5000 रुपये का 2R% निकालेंगे। तो 5000 रुपये का 2R% कितना होगा, 5 दूनी 10 यानी कि 100R। इसका 3000 रुपये का 4R% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 या 12 यानी कि 120R। टोटल जोड़कर कितना आ रहा है, टोटल जोड़कर आ रहा है 220R। इस 220R ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है जो दोनों से कंबाइंड होकर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब दोनों से कंबाइंड होकर यहाँ पर 220R ब्याज प्राप्त हुआ है, लेकिन रुपयों में कितना है, वो रुपयों में 2200 रुपये दिया हुआ है कुल ब्याज। बस यहीं से हमें R की वैल्यू निकालनी है। 220 से 220 कट जाएगा, बचेगा कितना, 10। R बराबर कितना आ जाएगा, 10%। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सवाल में 2500 रुपये 6 साल में कितना साधारण ब्याज देते हैं, 1875 रुपये। तो मुझे बता सकते हैं यहाँ से 100 रुपये 6 साल में कितना ब्याज देंगे। क्या करेंगे, 25 से इधर डिवाइड करेंगे, 25 से इधर डिवाइड करेंगे। तो कर दीजिए, 25 से इधर डिवाइड करेंगे तो 25 से कम, 25 और 2 जीरो चिपक जाएंगे पीछे, 6 साल रहेगा ही। 25 सत्ते 175, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, यानी कि 100 रुपये 6 साल में 75 रुपये ब्याज देंगे। लेकिन सवाल में बोला गया क्या है, सवाल में बोला गया कि 6875 रुपये
कितना साधारण ब्याज देंगे। तो हमें 6,875 रुपये बनाने हैं। तो इस 100 को 6,875 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे, 68.75 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 68.75 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6,875। इधर भी इतने की मल्टीप्लाई करेंगे, 68.75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5156.25। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखिए सवाल में बोला गया था कि 8,000 रुपये 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने सालों में उतना ब्याज देंगे जितना 6,000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 सालों में ब्याज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डिवाइड करके काट लेते हैं। 100 से 100 कट जाएगा ना, ठीक है, कट गया। अभी 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर, तीनों जीरो से तीनों जीरो हट जाएंगी, हट गई। ठीक है, अब यहाँ से काट लेंगे, 8 दिए 24 हो जाएगा इधर तो, ठीक है, यानी कि 24t। इधर 5 चौके 20, 20 छिक्का 120, तो टोटल ये कितना हो गया इधर 120। यानी कि यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा 24 इधर डिवाइड में जाएगा तो 24 पंजे 120, यानी कि t की वैल्यू कितनी आएगी 5 साल। यही इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिए। मान लें आपके पास 1 रुपया था, इसे 20 साल लगते हैं 2 गुना होने में। ठीक है, 20 साल लगते हैं 2 गुना होने में, यानी कि जो ये 2 गुना हुआ है इसमें 1 रुपया तो आप ही का था प्रिंसिपल, ठीक, और जो 1 रुपया मिला है वो एक्स्ट्रा, वो क्या है ब्याज का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसी 1 रुपये को कितना गुना करना है मुझे, 3 गुना करना है। अब ये जो 3 गुना होना है इसमें 1 रुपया तो आप ही का है। अब मुझे ब्याज कितना चाहिए, इसमें ब्याज चाहिए 2 रुपये, है ना, तभी तो 3 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 1 रुपया ब्याज का मिल रहा था कितने सालों में, 20 सालों में। मुझे कितना ब्याज चाहिए अब 2 रुपये। तो 1 को 2 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 की। 2 की यहाँ मल्टीप्लाई की है तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 दूनी 40। तो 40 साल लगेंगे 1 रुपये को 3 गुना होने में। को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। देखिए पूरे रुपयों में होगा, इसका मतलब है कि ये जो ब्याज प्राप्त होगा वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, वो सीधा सीधा रुपयों में होना चाहिए। तो रुपयों में कब होगा, देखिए कितना रुपया, 2600 रुपये। 2600 रुपयों को कितने सालों में पूछा है। देखिए 6.2/3% दर दी हुई है। अब ये 6.2/3% दर का क्या मतलब है, 6 × 18 2 20, 20/3%, 20/3% है ना। अब देखिए 3 जो है ये 3, जब तक ये 3 डिवाइड में रहेगा तब तक आंसर हमारा दशमलव में ही आएगा। इसका मतलब है कि हमें जब ब्याज पूरा रुपयों में चाहिए तो ये नीचे से डिवाइड का जो 3 है इसे हटाना होगा। अब इसे हटाने के लिए इसका मल्टीपल से हमें गुना करनी पड़ेगी। इसका मल्टीपल क्या है ऑप्शनों में, इसका मल्टीपल ऑप्शनों में है कितना, 6 5 3 2। क्वेश्चन नंबर 16, 6 5 3 2। अब इसके मल्टीपल क्या हो गए 3 के, या तो 6 हो सकता है या 3 हो सकता है, 2 और 5 तो नहीं होंगे। तो अब सवाल में बोला गया था कम से कम कितने वर्ष, तो कम से कम का मतलब क्या है, तो हमें 6 लेंगे या 3 लेंगे बता सकते हैं। कम से कम का मतलब है 3, क्योंकि 6 और 3 में कम कौन सा है 3, तो आंसर ही हमारा क्या है 3 वर्ष। जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 से 3 कटेगा, या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो 3 दूनी 6 होगा, है ना। लेकिन हमें कम से कम लेना है तो आंसर क्या होगा मेरा 3। तो 3 वर्ष लगेंगे पूरे रुपयों में ब्याज आने के लिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो आंसर क्या था इसका, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का
साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। चलिए, दर कितना दिया हुआ है? 12%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 रुपये एक साल में आपको कितना रुपये ब्याज दे रहे हैं? 12 रुपये ब्याज के दे रहे हैं। लेकिन सवाल में है कितना रुपये? सवाल में है 3000 रुपये। तो इसे 3000 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 30 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 30 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 12 36 यानी कि 360। ठीक है, तो 3000 रुपये एक साल में कितना ब्याज के देंगे? 360 रुपये ब्याज के देंगे। लेकिन मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए 1080 रुपये ब्याज का। तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 साल। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि कोई धनराशि 8 सालों में कितना हो जा रही है? 2900 रुपये। वही धनराशि 10 सालों में कितना हो जा रही है? 3000 रुपये। तो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना रुपये ब्याज का मिल गया? 100 रुपये। कितने सालों में मिला है? 2 सालों में, है ना। 2 सालों का ब्याज मेरा कितना है? 100 रुपये। एक साल का ब्याज मुझे बता सकते हैं कितना होगा? एक साल का ब्याज 50 रुपये होगा। अब मुझे बता सकते हैं 8 साल का कितना होगा? 8 साल का होगा 8 पंजे 40, 400 रुपये। अब 8 साल का ब्याज मेरे पास, 8 साल का अमाउंट मेरे पास, ये अमाउंट है इधर 2900 रुपये। चाहे तो आप 10 साल का ब्याज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे 10 साल है तो 10 साल का भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं 8 साल का ब्याज निकालूंगा और 8 साल के अमाउंट में से 8 साल का ब्याज घटाऊंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? इस 2900 में से इस 400 रुपये को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। भाई 8 साल के अमाउंट में से 8 साल का ब्याज अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। अब प्रिंसिपल मेरा 2500 रुपये था, वो 2500 रुपये ही एक साल में मुझे कितना ब्याज दे रहे थे? 50 रुपये। बता सकते हैं 100 रुपये एक साल में कितना ब्याज देंगे? 25 से इधर डिवाइड करेंगे, 25 से इधर डिवाइड करेंगे, कितना? 100 रुपये एक साल में मुझे 2 रुपये ब्याज की प्राप्त करेंगे। तो 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही कि मेरा क्या होता है? दर। यही इसका आंसर है। तो 2% इसका आंसर है। ठीक है, यही हमारी दर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा? दर पूछा है। चलिए 8 वर्षों में दोगुना बता रहा है। मान लीजिए आपके पास था 1 रुपया, ठीक है, इसे 8 साल लगते हैं दोगुना होने में। ठीक है, 8 साल लगते हैं दोगुना होने। 1 रुपया तो इसमें आपका था और 1 रुपया आपका ब्याज पर प्राप्त हुआ था ना। ठीक है, 1 रुपया आपका है ब्याज का प्राप्त होगा, तभी तो दोगुना होगा। अब 1 रुपया 8 सालों में कितना ब्याज दे रहे हैं? 1 रुपया ब्याज दे रहे हैं, यानी कि 1 रुपया 8 साल में 1 रुपया ब्याज का दे रहा है। ठीक है, अब मुझे 100 रुपये बनाने, 100 2 जीरो इधर चिपकाएंगे तो 8 सालों में 100 रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। 100 रुपये 8 सालों में 100 रुपये देंगे ब्याज के। लेकिन मुझे तो 1 साल का चाहिए, क्योंकि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? दर। तो मुझे 100 रुपये 8 सालों में 100 रुपये दे रहे हैं ब्याज के, तो 100 रुपये ही एक साल में मुझे कितना ब्याज देंगे? 12.5, है ना। 100 रुपये जब 8 सालों में 100 रुपये दे रहे हैं ब्याज के, तो 100 रुपये एक साल में 12.5 रुपये देंगे। तो 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही मेरा क्या होता है? दर। यही इसका आंसर है, 12.5%। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा? चलिए देखिए, सवाल में बोला गया है क्या? रेट 5% दी हुई है, टाइम कितना दे रखा है? 3 महीना, 3 माह। इसका मतलब है कितना? 3/12 करेंगे साल बनाने के लिए, तो 3/12 करेंगे तो 3 चौक 12, यानी कि 1/4 साल। देखिए दर मेरे पास, टाइम मेरे पास, दोनों की मल्टीप्लाई अपने दिमाग में कीजिए। 5 एकम 5 यानी कि 5/4%। 5/4% क्या आ गया? मेरा सिंपल इंटरेस्ट, है ना। वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है सवाल में? 25 रुपये। ठीक है, तो 5/4% 25 रुपये, 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुना में चला जाएगा इधर 25 की, तो 5% कितना आ जाएगा? 25 चौका 100। 5% की वैल्यू 100 रुपये। तो मुझे तो 100% चाहिए, प्रिंसिपल पूछा है,
प्रिंसिपल होता है 100%, तो इसे 100% बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई 20 की इधर 20 की इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो प्रिंसिपल 100% मेरा कितना आ गया 2000 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तथा 12% की दर से ली गई राशि कितनी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपने उधार कितना लिया, उधार लिया 30,000 रुपये, ठीक है। लेकिन आपने चुकाया कितना, चुकाया आपने 36,480 रुपये, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं आपने 2 सालों में ये कितना ब्याज का चुकाया होगा। 2 सालों में आपने ब्याज का चुकाया है 6480 रुपये, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं 1 साल में कितना होगा। 1 साल में आपने 3240 रुपये चुकाए होंगे ब्याज के, है ना। जब 1 साल का ब्याज मेरे पास, मूलधन मेरे पास, तो रेट नहीं निकाल सकते हैं क्या आप। रेट होता है क्या, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और गुना 100। यहाँ से डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा रेट 10.8%, यानी कि जो कंबाइंड रेट है वो 10.8% है। अब सवाल के दूसरे हिस्से पे आते हैं। सवाल के दूसरे हिस्से में देखिए हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। हम रेट पर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो पहला हिस्सा कितने रेट पर लिया गया था 12%, दूसरा हिस्सा 10% और तीसरा हिस्सा जो कंबाइंड है वो हमने जो निकाला है वो कितना 10.8%। अब यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, इसमें से बड़े में से ये बीच वाला घटाएंगे कितना 1.2%। अब इस बीच वाले में से ये इधर वाला घटाएंगे तो कितना 0.8%। अब यहाँ पर इसे अनुपात में लिखेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी कि दोनों को जोड़कर कंबाइंड कितना आ रहा है, दोनों को जोड़कर कंबाइंड आ रहा है 5 रुपये। लेकिन उधार कितना लिया था 30,000 रुपये, तो इस 5 को ही 30,000 बनाना है मुझे। कितने की मल्टीप्लाई 6,000 की मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 30,000 हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ पे 6,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18,000, यहाँ पे भी 6,000 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 दूनी 12,000 रुपये। तो 12% रेट पर कितना उधार लिया गया था 12,000 रुपये, यही इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। वार्षिक दर कितनी है ये बताना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा क्या, PRT/100 बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे यहाँ से रेट चाहिए, रेट और टाइम, रेट और टाइम ये दोनों आपको आपस में सेम दिए हुए हैं, जितना रेट है उतना ही टाइम है। तो यानी कि मैं दोनों को रेट परसेंट को और टाइम को दोनों को एक मानता हूँ, तो इसे भी R लिखूँगा तो R इंटू R कितना हो जाएगा R², ठीक है। अब मैं 100 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँगा तो R² बराबर कितना हो जाएगा SI इंटू 100। अब ये P इधर गुना में है तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे R² है तो R² का वर्गमूल करेंगे, इधर से हटाकर इधर भी वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा R बराबर SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 का वर्गमूल। तो जब भी मुझे रेट निकालनी है तो यहाँ पे SI और प्रिंसिपल का जो अनुपात दिया हो यहाँ से वो उसका वर्गमूल निकाल कर हम रेट निकाल देंगे सीधा डायरेक्ट। तो चलिए सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ था मुझे 22 में, सवाल में दिया हुआ था जो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट है इन दोनों में रिलेशन दिया है क्या, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/4 है। ये अगर प्रिंसिपल 4 है तो ये 1 है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से रेट मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100, उसका वर्गमूल कितना 25 चौका 100, 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल कितना 5%, यही इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, 6% वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है। इसका मतलब है कि 100 रुपये पर 1 साल में आपको कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 6 रुपये। लेकिन सवाल में
कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये। तो इसे 100 को ही 10,000 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई? 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जीरो चिपका देंगे इधर, 2 जीरो इधर चिपका देंगे, यानी कि 10,000 रुपये एक साल में 600 रुपये ब्याज के देंगे। अब उसके बाद लेकिन सवाल में मुझे ब्याज के कितना देना है? सवाल में देना है मुझे 450 रुपये। तो इस 650 रुपये ब्याज को ही 450 रुपये ब्याज बनाना है। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 450 बटे 600, यानी कि 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 की मल्टीप्लाई की तो 3/4 की यहाँ पर कर देंगे, तो 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 साल। 3/4 साल का मतलब क्या है? इसका मतलब है 9 माह। अभी देखिए 3/4 साल का मतलब है, देखिए 3/4 साल को महीनों में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, तो 9 माह ही आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर 9 माह। उम्मीद है समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है, तो मूलधन कितना है ये बताना है। ये सवाल में पहले रेट थी 11.5%, बाद में कितना हो गई? 10%। रेट में कितने की गिरावट होने से? 1.5% की गिरावट होने से कितने रुपए की हानि होती है? 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। अब मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 पंजे 15, 5%, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, यानी कि 5% की वैल्यू 185 रुपये। मुझे तो क्या चाहिए? प्रिंसिपल होता है कितना? 100%। तो 20 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 20 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 100%। 20 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 20 की इधर, तो कितना? 0 तो चिपक जाएगी पीछे, 2 पंजे 10, 18 दूनी 36 और 1 37, यानी कि 100% की वैल्यू 3700 रुपये। यही मेरा प्रिंसिपल है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना है? बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल है। देखिए पहले रेट कितना थी? 6.5%, बाद में कितनी हो गई? 8%। कितना बढ़ गया? 1.5% बढ़ गया। 1.5% बढ़ने से कितने रुपए की वृद्धि हो जाती है उसकी आय में? 40 रुपये 50 पैसे की। तो 1.5% की वैल्यू कितना है? 40.5। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए? 100%, यानी कि प्रिंसिपल चाहिए। तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले इधर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 होते हैं, दशमलव हट जाएगी। ठीक है, कितना? 13 39, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, यानी कि 135 रुपये। 5% की वैल्यू 135 रुपये। ठीक है, मुझे चाहिए कितना? 100%। तो 20 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 100% हो जाएगा। 20 की मल्टीप्लाई करके 20 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 135 दूनी 270, 2 जीरो चिपक जाएंगे, यानी कि 100% की वैल्यू कितना आ गई? 2700 रुपये। यही मेरा आंसर है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।